हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स का जो विद्युत धारा हमारा चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये सभी रहेंगे हमारे पॉइंट्स के फॉर्मेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है, पदार्थ के परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। तो 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये हम याद रखेंगे। सेकंड बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, ये है आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। बोला जाए तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन खोने पर कोई पदार्थ पर धन आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जब खो देता है तो कोई पदार्थ पर धन आवेश आ जाता है। नेक्स्ट हमारा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर किसी पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। ये तो सिंपल सारी बातें हैं, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से को रिपीट करा जाए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 5, रेशम के कपड़े को कांच पर रगड़ने पर कांच पर धन आवेश आ जाता है। फिर है, ऊन से एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट है, विद्युत विभव का SI मात्रक जूल पर कूलाम होता है। इसे J/C भी लिख सकते हैं। धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ऋण आवेशित जो वस्तु होंगी उसका ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक हो जाएगा और अनावेशित वस्तु का विभव 0 होता है। अर्थात जिस वस्तु पर कोई आवेश ही नहीं है तो उस वस्तु का विभव 0 हो जाता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, समान आवेश में प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। फिर है, असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन यदि मूवमेंट नहीं करेंगे तो आवेश की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अब है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। साथ ही बढ़ेंगे तो ये भी हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे कैपिटल A से हम लोग लिखते हैं। विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा अदिश राशि है और I = Q/T हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया और आप लोग भी जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, या नहीं तो अभी जान लीजिए। नेक्स्ट हमारा, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युतीय विभव कैसी राशि है? तो ये है अदिश राशि। पृथ्वी का विभव 0 होता है। चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक जाना और जानते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, पृथ्वी के जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उस वस्तु को धनात्मक माना जाता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो इसी के हिसाब से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये होगा, पृथ्वी के जिस वस्तु का विभव कम होता है उस वस्तु को ऋणात्मक माना जाता है। अब 2 विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये सारी मुख्य बातें हैं, ये इसे छोड़ नहीं सकते, कहीं भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सभी पॉइंट्स को हमें लेके ही चलना पड़ेगा, या तो बोला जाए तो एक मेजर पॉइंट इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं। इसे V = W/Q से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म्स में दिया गया है कि 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम होता है। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे अब चालक कुछ पदार्थ के नाम। तो यह धातुओं में चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अर्धचालक है। ये तो हमेशा से पूछा जाता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? तो ये है अर्धचालक है। प्रतिरोध को कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो हम लोगों ने ये भी जाना।
नया हम लोग जानेंगे अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये ओम का सिंबल भी है। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इस तीनों में से कोई एक दिया रहे तो कोई दो दिया रहे तो तीसरा हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 38। ये है किसी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। फिर से किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। अगला पॉइंट है हमारा किसी चालक पदार्थ के ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये जाहिर सी बात है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोधकता को P से सूचित किया जाता है। चलिए अब इसका जो सो मात्रक जानेंगे। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, और ये सिंबल है, हमने यहाँ पे लिखा भी है ओम मीटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 43। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक प्रति ओम मीटर होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से सूचित किया जाता है, तो हम लोगों ने ये भी जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक का एसआई मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसी प्रकार इसमें आता है नया हमारा विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं, P फॉर पावर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति, अर्थात हॉर्स पावर HP होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है साथियों वो होता है 746 वाट, 746 वाट के इक्वल। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है किलो जूल, या उसे मेगा जूल भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 54। ये है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh किलो वाट घंटा होता है। विद्युत बल्ब के अंदर बना फिलामेंट या तंतु ये बना होता है टंगस्टन का। ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन तार का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, ये तो हमें पता ही है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। चलिए नेक्स्ट है विद्युत हीटर में कुंडली जैसी तार होती है, उसे नाइक्रोम कहा जाता है। तो विद्युत हीटर में कुंडली जैसी तार को क्या कहेंगे हम लोग? नाइक्रोम कहेंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नाइक्रोम की तार निकेल एवं क्रोमियम की बनी होती है। तो नाइक्रोम की तार किस चीज़ की बनी होती है? नाइक्रोम की जो तार है निकेल एवं क्रोमियम की बनी होती है। वीडियो तो बहुत छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाते चलेंगे और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हालांकि उससे पहले जानते हैं इसी में नाइक्रोम की तार का विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट गलनांक उच्च होता है। विद्युत हीटर का उपयोग चूल्हे के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विद्युत परिपथ को बचाने के लिए मुख्यतः विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। चलिए जीवित तार को गर्म तार कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा से बिहार बोर्ड पूछती रहती है और अन्य सारी भी बोर्ड भी पूछती रहती है कि जीवित तार को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म तार कहते हैं। और उदासीन तार को मृत तार कहते हैं। ये भी जो सब पूछती है बोर्ड, तो ये भी जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 65। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 3000 ओम होता है। 3000 ओम। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।